हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज का वीडियो जो है वो थोड़ा सा अलग है क्योंकि आज हम बात करेंगे फाइनेंस के बारे में, पैसे के बारे में, सेविंग्स के बारे में। तो ये वीडियो किसके लिए है? ये उन लोगों के लिए जो आइदर अपने टीनेजर्स ईयर्स में हैं और या फिर उन लोगों के लिए जिन्हें पहली पहली नौकरी लगी है या उन लोगों के लिए जो सेविंग्स अभी स्टार्ट करना चाहते हैं। तो चले, सबसे पहली बात मैं आप लोगों को बताऊं, जैसे आपको आपका पहला जॉब मिलता है वही बेस्ट टाइम होता है आप लोगों के लिए अपनी सेविंग की जर्नी स्टार्ट करने का। और इसका कारण समझ लें, क्योंकि जब हमें हमारा पहला जॉब मिलता है तभी हम पर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती। ऑफ कोर्स ये मेजॉरिटी के बारे में बोल रही हूँ, कुछ लोगों के लिए होती है, लेकिन देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा नहीं होती तो आप ज़्यादा करके तब सेव कर सकते हैं। जैसे ही आपकी उम्र बढ़ेगी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ेंगे, आपकी शादी होगी, फैमिली होगी, फिर जो अमाउंट आप सेविंग के लिए निकाल पाएंगे वो बहुत कम होगा। इसीलिए जैसे ही पहला जॉब मिले पहला काम करें, अपना सेविंग बैंक अकाउंट खोलें और एटलीस्ट 50% अमाउंट आप सेव करना स्टार्ट करें। 50% नहीं होता तो एटलीस्ट 20% तो डेफिनेटली करना स्टार्ट करें। दूसरा पॉइंट जो है वो है कि ऑटोमेटिकली सेविंग की आदत डालें। देखिए कुछ बैंक्स में पॉसिबिलिटी होती है कि आपका सैलरी जिस अकाउंट में आती है उस अकाउंट से ऑटोमेटिकली कुछ अमाउंट जो है वो शिफ्ट होके दूसरी अकाउंट में चली जाती है। फॉर एग्जांपल रेकरिंग अकाउंट हो गया, जहाँ पे आप डिसाइड करते हैं कि हर महीने चलो इतना इतना पैसा जो है वो ऑटोमेटिकली उस अकाउंट में जाके सेव हो जाएगा। इससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपके पैसे सेव हो जाएंगे और आपको एक आदत पड़ जाएगी कि ओके हर महीने इतने पैसे बच जाएंगे दूसरे अकाउंट में। और इससे क्या है ना, आपको खुद एक्शन नहीं लेनी पड़ेगी। ओके चलो ये महीने इतना सेव करना है, नहीं, एक टेंशन निकल जाएगा और ऑटोमेटिकली आपका सेविंग जो है वो भी काफ़ी अच्छे से बढ़ जाएगा। तीसरा पॉइंट जो है, और ट्रस्ट में ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि वेस्ट ना करें पैसे। ऐसी चीज़ों पे वेस्ट ना करें जो आगे चल के आप लोगों के लिए ज़रूरी नहीं है। देखिए मैं पर्सनली बताऊं, मैंने भी ये किया है, जो चीज़ें नहीं चाहिए थी वो चीज़ें मैंने खरीदी और लेटर ऑन ना जाके मैंने वो चीज़ें रिग्रेट की हैं। तो मैं नहीं चाहती कि आप लोग रिग्रेट करें, तो इसीलिए प्लीज़ जो चीज़ें ज़रूरी नहीं है उन्हें ना खरीदें। नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे ही आपको आपका पहला जॉब मिलता है आप प्लानिंग स्टार्ट कर दें अपनी रिटायरमेंट की। आई नो आप लोगों में से कुछ लोगों को लगेगा अरे क्या बोल रहे हैं दी, नहीं, लेकिन समझे, आप उन लोगों में से बनना नहीं चाहते होंगे आई एम श्योर जो अपने उम्र की 50 साल तक नौकरी करना चाहते हैं, 60 साल तक नौकरी करना चाहते हैं और फिर बचे हुए साल जो है वो मज़े से करें। नहीं, मैं चाहती हूँ कि आप लोग उन लोगों में से बने जो शायद 40s की उम्र तक काम करें, 45 की उम्र तक काम करें और उसके बाद अपनी लाइफ जो है वो अपनी टर्म्स पे एंजॉय करें। तो इसीलिए आज जो पैसे आप बचाना स्टार्ट करेंगे और उस पर आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो बाय द टाइम आप एक 30s एंड करेंगे, 40s में चले जाएंगे, वो एक काफ़ी सिग्निफिकेंट अमाउंट बन जाएगा, काफ़ी बड़ी पूंजी बन जाएगी। और अगर आप चाहते हैं तो आप अर्ली रिटायरमेंट ले सकते हो। ओके, तो ये एक पॉइंट है। अगला पॉइंट है कि जैसे ही आपको आपका फर्स्ट जॉब मिलता है, सैलरी अच्छी खासी मिलने लगती है, अपने घर लेने की बारे में आप सोचना स्टार्ट करें। देखिए हम इंडियन लोग हैं, हमारे लिए अपना घर जो है वो हर इंसान का सपना होता है, तो एटलीस्ट उसके डाउन पेमेंट की तरफ तो आप अपनी पूंजी जमा करना स्टार्ट करें। तो धीरे धीरे जैसे आपने डाउन पेमेंट का अपना पैसा अरेंज कर लिया, ऑफकोर्स बाकी का आप लोन भी ले सकते हैं या फिर ऑफकोर्स आपके खुद के सेविंग से ही बचा के आप बाद में घर ले सकते हैं। लेकिन घर के बारे में या फिर किसी रियल एस्टेट की चीज़ों के बारे में प्लान करना डेफिनेटली स्टार्ट करें, क्योंकि रियल एस्टेट जैसा इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं है। तो ये है नेक्स्ट पॉइंट। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इन्वेस्टमेंट की तरफ से पीपीएफ अकाउंट जो होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। और पीपीएफ क्या है, एक तो सिक्योरिटी है कि आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा और दूसरी बात है ना, आपका पैसा बढ़ता बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप हर साल 10,000 इन्वेस्ट करते हैं और
15 साल तक आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो आई थिंक फ़िलहाल जो रेट है वो है 7.1%। तो इससे होगा क्या, 15 साल अगर आपने 10-10 हज़ार रुपये बचा लिए, तो मेरे पास कैलकुलेशन है, मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि 7.1% के हिसाब से आप लोग डाल रहे हो 1,50,000 और 15 साल के एंड में आप लोगों को जो रिटर्न मिलने वाला है वो है 2,70,000। तो आप डिफरेंस समझे। तो आप जितना ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे उतना ज़्यादा रिटर्न आपको मिलेगा। और देखिए, आप फर्स्ट जॉब से स्टार्ट कर रहे हो और 15 साल ज़्यादा नहीं होती। तो ये हो सकता है कि जब आप 30 के हो जाएंगे, 30s में आ जाएंगे, लेट 30s में आ जाएंगे, तब तक आपके लिए इतने पैसे शायद जमा हो जाएं जिसके हेल्प से आप अपने लिए एक घर खरीदें, एक गाड़ी खरीदें या फिर ऐसी कुछ चीज़ खरीदें जो आपका सपना है। तो इसीलिए पीपीएफ अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जो आपके लिए होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, याद रखें, जैसे ही आपको आपका पहला जॉब मिल जाए, बजट के बारे में सोचें। आई नो बजट, कोई लोग कहते हैं कि यार क्या सोचना, अभी तो पहला जॉब है, बाद में देखेंगे। नहीं, लेकिन एक आदत डालें एक बजट माइंडसेट की। इससे होगा क्या, आपके पैसे कहाँ जा रहे हैं, आप कितने खर्च कर रहे हो, आप कहाँ बचा रहे हो, ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी और आप ज़्यादा माइंडफुल बन जाएंगे चीज़ों के खर्चे के लिए। और एक बजट जो होता है ना, उससे होता क्या है, एक आदत पड़ जाती है आपको आपके मनी को लेके, आपके पैसे को लेके बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर रहने की। देखिए, आई नो फर्स्ट जॉब जो होता है हमें मिलता है, हमारी उम्र होती है, कोई लोगों की 18 होती है, कोई की 21 होती है, बहुत जल्दी होता है। लेकिन आज जो पैसे आप लोग बचाएंगे वो आगे जाके बहुत बड़ी पूंजी बनेगी। एंड मैं पर्सनली चाहती हूँ कि आप जब तक 40s के बने, बस आपके पास एक काफ़ी अच्छा अमाउंट बच जाए और आप रिटायरमेंट की लाइफ जीने के लिए एकदम खुले हो जाए। दैट इज़ माई विश फॉर यू। तो ये कुछ पॉइंटर्स हैं मेरी तरफ से आपके लिए फर्स्ट जॉब के लिए, या फिर कोई ऐसा इंसान अगर मुझे देख रहा है जो 20s में हो, ये चीज़ें आप डेफिनेटली ट्राई करें। इनमें से डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें मैंने की हैं और फ़ायदा भी हुआ है। और मैं यही चाहती हूँ कि हमारे बीच ऐसे और कॉन्वर्सेशंस हो और हम और जागरूक बने। देखिए, ब्यूटी जो होता है, ब्यूटी सिर्फ प्रोडक्ट्स के बारे में नहीं होती, लेकिन लाइफ को इंटेलिजेंटली जीना, एजुकेशन, ये भी ब्यूटी का ही पार्ट होता है। और इसीलिए मैं चाहती हूँ मेरी जितनी भी बहनें हैं मुझे देख रही हैं, मेरी जितनी फ्रेंड्स हैं मुझे देख रही हैं, सबकी लाइफ में सिक्योरिटी आए, क्योंकि हमारे लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और जैसे आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन गए, आप अपनी लाइफ अपनी तरह से जी सकते हो। तो बस यही था मेरा आज का वीडियो। होपफुली आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हैं इन सारी चीज़ों को लेके, तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। मुझे बहुत खुशी होगी आपके सवालों के जवाब देने में। अब मैं मिलूँगी आपसे मेरे अगले वीडियो में, लेकिन अगर आप अभी तक मेरे साथ हैं तो मेरे इस वीडियो को थम्स अप देना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए